डोमेस्टिक वर्क के बारे में बात करें तो इटली इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता है। डोमेस्टिक का मतलब भी वही है, जो घरेलू काम होते हैं, लेकिन इटली इनको 3 तरीक़ों से डिफ़ाइन करता है। हम सीज़नल नॉन सीज़नल जो वीज़े हैं उन्हीं के साथ ही डोमेस्टिक वर्क की भी एक कैटेगरी होती है। जैसे ही वो ओपन होते हैं वैसे ये भी ओपन होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट होता है। नॉन सीज़नल और सीज़नल में आपका एक एम्प्लॉयर होता है, आपने एक फैक्ट्री में, किसी जगह में, किसी खेत में काम करना होता है। लेकिन डोमेस्टिक में आपकी 3 कैटेगरीज़ हैं वो हाउस होल्ड के अंदर ही, घर के अंदर ही, लेकिन उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, हम आज की वीडियो में इन तीनों के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो बात करेंगे, और आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करने हैं, कितना टाइम लगता है और क्या इसके सिनेरियो, वो सारी चीज़ें आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? अच्छा जी, सबसे पहली कैटेगरी में आ जाता है कॉल्फ। इसको हेल्पर कहते हैं और ये हमारे हाउस होल्ड में हेल्प करते हैं, जैसे कि ग्रॉसरी, क्लीनिंग और कुकिंग वगैरह करवाते हैं। ये भी डोमेस्टिक की कैटेगरी में ही फॉल करते हैं। दूसरी में आ जाता है बदांते। बदांते कहते हैं नर्स को, जो आपके पेरेंट्स की या कोई भी ओल्ड या कोई भी पैरालाइज्ड बंदा आपके घर में है उसकी केयर के लिए होता है। वो उसकी मेडिसिन वगैरह ला के देते हैं, उनको बाहर लेके जाना हो, उसका ख्याल करना हो, कोई फिजियोथेरेपी वो करवाते हैं। थर्ड कैटेगरी आ जाती है बेबी सिटर की, जो मदर और पेरेंट्स वगैरह जो खुद भी काम कर रहे होते हैं, उनको अपने बच्चों के टेक केयर के लिए जो है वो कोई एक नैनी चाहिए होती है, तो ये आपके बच्चों का ख्याल रखती है आपके बिहाफ पे, इसको भी आप पे करते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं मेन हमारी। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हमारी इसमें भी बिल्कुल सेम रहेगी। वही आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वही जो है वो कलर फ़ोटो जो है वो आपकी होंगी, जो 6 मंथ से पुरानी ना हो, विद वाइट बैकग्राउंड। CNIC होगा, आपका पासपोर्ट होगा, आपका कोई वीज़ा इससे पहले रिफ्यूज़ हो चुका हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। नोला होस्ता, इसमें डिफरेंस ये है कि जो आपका नोला होस्ता है वो आपको कोई एम्प्लॉयर जो आपका, जिसके घर आपने काम करना है, जो हाउस होल्ड जिसने, वो आपको खुद ब खुद जो है वो आपका वीज़ा निकलवाते हैं। मतलब आप वही हाउस होल्ड जिसके घर में आपने काम करना है वही आपका एम्प्लॉयर होता है। अगर तो वो आपको डायरेक्टली दे रहा है तो आपने एम्प्लॉयर की जगह उसकी सारी डिटेल्स लिख देनी है और कॉन्टैक्ट पर्सन पे आपने NA कर देना है। ठीक है, तो ये नोला होस्ता आपका जो है। फिर आपकी जो कंपनी, इन्होंने कंपनी का पूछा, आपकी कोई कंपनी नहीं होगी, वो बंदा ही है, वो बंदा ही आपको NOC बना के देगा, अपनी बिजनेस प्रोफाइल देगा कि वो आपको अफोर्ड करता है, उसने लीगली आपका जो है वो डिमांड की है। फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स, उस बंदे की पर्सनल डिटेल्स, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट, टेलीफोन, ईच एंड एवरीथिंग आपने दे देनी है। एकेडमिक डिग्री की इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है, आप अटैच करना चाहें तो नादरा FRC सिबलिंग के साथ, पेरेंट्स के साथ आप अटैच करते हैं। यही सेम सिनेरियो है। फिर इसी तरीके से आपने फॉर्म D फिल करना है, जैसे हम सब पहले भी करते हैं। फॉर्म D भी मैं आपको अभी ओपन करके दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसे आपने फॉर्म D को ओपन कर लेना है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको, आप लोग वर्क वीज़ा की मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है नेम, सर नेम, सारा कुछ आना है। सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट आनी है यहाँ पर। ठीक है, जब आपने इसको फिल करना है, यहाँ पर नीचे सिटी ऑफ डेस्टिनेशन, आपकी उस बंदे ने आपको बताना है कि आपकी मल्टीपल एंट्रीज हैं या आप एक ही एंट्री पे 6 मंथ के लिए, साल के लिए जा रहे हो। वो आपने उससे पूछ लेना है, वो आपको बताएगा मल्टीपल एंट्रीज, वो आपकी करेगा। फिर आपका जो है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आएगा कि आपका जो है वो यहाँ पर आपका प्रोटोकॉल नंबर आपने एंटर कर देना है। यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल, ये आपने वैसे लिखने थे। यहाँ पर ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कॉन्टेक्टिंग पर्सन of family reunion or employer in case of adoption, रिक्वेस्टिंग फैमिली रियूनियन। यहाँ पर जो बंदा आपको बुला रहा है, कॉन्टेक्टिंग पर्सन, उसकी डिटेल्स आएंगी एम्प्लॉयर की। वो बंदा जिसने आपको वो नोला होस्ता या वीज़ा दिया है, NOC दिया है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपने पुट करनी है पहले ये वाले खाने में। ठीक है, और यहाँ पर आपने उसका जो है वो ईमेल एड्रेस और वो लिख देना है, यहाँ पे फैक्स लिख देना है। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आपकी कोई भी नहीं होगी तो आपने इसको NA कर देना है। ठीक है, इसका कोई मसला नहीं, आपने इसको NA कर देना है। और फिर आपने यहाँ पर जो है वो अपनी करनी है। ज़्यादातर डोमेस्टिक वर्क में आपका जो होस्ट है वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है। आपकी जो है वो सीट वगैरह भी वही करवा रहा होता है, अकोमोडेशन भी उसने देनी है। तो आपने यहाँ पर कर देना है कि अदर भी मेरे वही फिल कर रहा है, कैश में कर रहा है,
अकोमोडेशन भी वही फिल कर रहा है, स्टे भी वही फिल कर रहा है, ट्रांसपोर्ट भी वही फिल कर रहा है। तो आपने ये सारी चीज़ें टिक कर देनी है। बिल्कुल इस तरीके से आपने इस सारे फॉर्म को फिल कर लेना है। सेम प्रोसीजर है, सेम सारी चीज़ें हैं, कोई ऐसी मतलब मसले की बात नहीं है। इसके बाद हमारे पास ये लिस्ट है जो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन करेंगे। आपने वीज़ा कैसे और किससे हासिल किया, आपके एम्प्लॉयर का क्या नाम है, आपके एम्प्लॉयर से आपका कैसे रब्ता हुआ, मतलब उस बंदे से, आपका रेफरेंस दे आपका क्या है, आपने कितने पैसे दिए, किस शहर में वो रहते हैं, आपके वहाँ कोई रिश्तेदार हैं, आपके काम जो आपने करना है वो कैसा है, आपके कितने घंटे आपने काम करना है, आपकी वहाँ पे सैलरी क्या होगी। ये वो क्वेश्चन है जो वो आपसे कर सकते हैं इंटरव्यू में, वो आपसे पूछते होते हैं। फिर आपने जो है वो एम्प्लॉयर को इंटरव्यू दिया था, कोई आपसे पूछा, आपसे क्या क्या पूछा गया था, आपका 6 माह के अंदर वीज़ा लगा है, कितने लगा है, और आपकी कितनी कमाई होगी, आपका क्या आगे प्लानिंग है, कितने वो 1 घंटे के आपको देंगे, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आप इटली के जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ का मौसम कैसा है, कौन सा शहर है, कहाँ पर है, अगर आप वर्क वीज़ा जो है वो दूसरा है तो उससे रिलेटेड पूछेंगे, कितने बंदों की टेक केयर आपने करनी है। फिर अब आएंगे आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं, आपकी शादीशुदा हैं, आपकी फैमिली आपके जाने पर राज़ी है, पाकिस्तान में आप क्या काम करते थे, आप यहाँ से क्यों जाना चाह रहे हैं। उनको एक सॉलिड रीज़न आपने देनी है जिसकी वजह से वो आपको ये आपका इंटरव्यू दे सकें। ये वैसे ओवरऑल क्वेश्चन है। आपकी तालीम कितनी है, अगर हम आपको वीज़ा नहीं देंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा। ये सारे क्वेश्चन है, आपने इसी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। पूछते वो इसमें से 5-10 ही हैं, लेकिन यह है कि ये सारे ओवरऑल हैं जिसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है और याद कर लेना है। वो आपको इसी से रिलेटेड पूछेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी आपको किसी बात की समझ ना आई हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।